नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की 15 मिनट चार्ट की पूरी एनालिसिस करेंगे। और यहाँ पे कुछ दिन से देख सकते हैं कि कुछ दिन से मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में था। उसके बाद मार्केट अप टू 24,550 से 500 अप्रोक्सीमेट 25,600 तक मार्केट पहुंच गया था। उसके बाद मार्केट थोड़ा बेयरिश 2600 तक पहुंच गया था। उसके बाद मार्केट डाउन की तरफ बढ़ रहा है। जैसे कि अभी यहाँ पे मार्केट साइडवेज शॉर्ट टर्म ट्रेड में यहाँ पे शॉर्ट टाइम में एक साइडवेज साइडवेज टू बेरिश, मतलब मार्केट साइडवेज शॉर्ट टर्म ट्रेंड बेरिश या शॉर्ट टर्म में बेरिश ट्रेंड, और या तो साइडवेज टू बेरिश बोल सकते हैं इसको, थोड़ा बेरिश है। सो मार्केट ने पहले अच्छा अप ट्रेंड मूव दिया था। इससे पहले मार्केट ने एक अच्छा सा अप ट्रेंड मूव दिया था। अभी मार्केट लगभग 23,900 में आके मार्केट रुका हुआ है। अभी ये भी एक कंसोलिडेट जोन है। यहाँ पे मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है। ये 24,750 से 24,000 और इसके बीच मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है। अब जानेंगे कि निफ्टी में यहाँ पे मंडे को क्या हो सकता है। इसके मंडे को इसका इम्पोर्टेंस सपोर्ट लेवल क्या हो सकता है। पहला इमीडिएट सपोर्ट होगा। अभी बात करें कि मंडे को मार्केट कैसे ओपन हो सकता है। या तो मार्केट स्ट्रॉन्ग गैप अप, या तो मार्केट फ्लैट टू गैप अप। दैट मीन्स 20-40 पॉइंट ऊपर ऊपर मार्केट खुल सकता है, या तो 20-40 पॉइंट नीचे, और या तो स्ट्रॉन्ग गैप डाउन या तो स्ट्रॉन्ग अप गैप अप। अगर मार्केट फ्लैट टू गैप अप अगर मार्केट खुल गया, तो इसका पहला रेजिस्टेंस होगा मार्केट स्ट्रॉन्ग फ्लैट टू गैप अप खुल के मार्केट अगर ऊपर के नीचे की तरफ आ गया तो ये ये सपोर्ट लेवल होगा 24,007। ये सपोर्ट लेवल होगा 23,850 का। मार्केट 23,850 से मार्केट सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। तो मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो मार्केट का पहला पहला रेजिस्टेंस होगा 24,000। एंड 24,000 को अगर यहाँ पे मार्केट रिटेस्ट करके अगर ऊपर की ओर बढ़ गया तो 24,150 तक 150 तक मार्केट जा सकता है। अगर 24,150 को भी अगर मार्केट क्रॉस कर गया तो मार्केट 24,300 तक मार्केट पहुंच सकता है। 24,300 तक मार्केट जा सकता है। 24,300 को भी अगर क्रॉस करेगा तो मार्केट उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल होगा 24,000 और 24,400। 24,400 मार्केट हो सकता है। अगर 24,400 को भी अगर मार्केट क्रॉस कर गया तो मार्केट अप टू 24,600 तक पहुंच सकता है। यहाँ पे अगर मार्केट मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर गया तो और पहला रेजिस्टेंस होगा 23,800। ये पहला रेजिस्टेंस होगा। और इसको वो मार्केट कंसोलिडेट करके अगर इसको मार्केट रिटेस्ट करके अगर नीचे और डाउन की तरफ ब्रेक डाउन कर गया तो 23,621 पहला, और उसके बाद 23,500 तक मार्केट आ सकता है। 23,500 पे थोड़ा मार्केट कंसोलिडेट करके या तो रिट्रेस करके अगर मार्केट नीचे की तरफ बढ़ गया तो मार्केट आपको 23,350 तक मार्केट आ सकता है यहाँ पे।
अब हम देखते हैं कि इसके ट्रेड सेटअप क्या रहेगा। अ, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, इम्पोर्टेंट बात है कि अगर निफ्टी 24,050 के ऊपर, 24,050 के ऊपर, 24,050 के ऊपर, यहाँ पे 24,050 के ऊपर अगर सस्टेन कर गया, तो यहाँ पे अगर 24,050 के ऊपर एक ग्रीन कैंडल 15 मिनट्स में अगर ग्रीन कैंडल बना के ऊपर सस्टेन करता है, तो मार्केट अप साइड की तरह जा सकता है और आपका ट्रेड बनेगा 24,050 के ऊपर। आप ट्रेड 24,050 के ऊपर आप ट्रेड ले सकते हैं यहाँ से। 15 मिनट से 24,000 के ऊपर 15 मिनट्स कैंडल अगर सस्टेन कर गया, तो वो आप 24,050 के ऊपर आप ट्रेड ले सकते हैं। इसका फर्स्ट टारगेट रहेगा आपको 24,150, सेकेंड टारगेट रहेगा 24,250, 24,250 का आप सेकेंड टारगेट रहेगा। और थर्ड टारगेट रहेगा 24,400, इसका आपको थर्ड टारगेट रहेगा। तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि अगर 24,000 के ऊपर एक 15 मिनट्स का ग्रीन कैंडल बना के 24,000 ऊपर में अगर सस्टेन कर गया, तो आप 24,050 के ऊपर आप बाय कर सकते हैं। उसका पहला टारगेट आएगा 24,150, सेकेंड टारगेट रहेगा 24,250 और थर्ड टारगेट रहेगा 24,400 तक। यहाँ तक 400 तक आपको टारगेट मिल सकता है। अगर हम अभी ब्रेक डाउन सेटअप में बात करते हैं। अगर मार्केट नीचे की ओर बढ़ गया, तो मार्केट अगर की ओर बढ़ गया, तो नीचे की ओर चला आया, तो मार्केट अप टू 24,050 के नीचे आप बाय कर सकते हैं। 24,050 के नीचे आप बाय कर सकते हैं। 24,050 के नीचे आप बाय कर सकते हैं। और इसमें आपको पहला टारगेट रहेगा 24,700, ये रहेगा 24,700 में पहला टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट रहेगा 23,500। और इसके बाद यहाँ से भी अगर मार्केट नीचे की ओर बढ़ गया, तो 23,400 यहाँ तक आ सकता है। अगर मार्केट इसको भी ब्रेक करके नीचे की ओर चला जाएगा, तो 23,200 और 20 अप टू 23,050 तक मार्केट आ सकता है। और ये ब्रेक डाउन लेवल में आपका स्टॉप लॉस रहेगा 23,980 तक। 23,980 ये रहेगा, आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा। या तो 24,000 आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। अगर हम बैंक निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट को देखते हैं, तो यहाँ पे अगर इसमें देखते हैं, तो मार्केट अभी शॉर्ट टर्म में बेरिश टू साइडवेज ट्रेंड में दिखाई दे रही है। ये तो एक बेरिश भी है और थोड़ा सा मार्केट साइडवेज भी है, क्योंकि मार्केट एक रेंज बना के उसी के अंदर ट्रेड कर रहा है। जैसे कल फ्राइडे को मार्केट एक रेंज बना के उसी के अंदर ट्रेड कर रहा था। पहले पहले मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड दिखाई, और उसके बाद 57,200 के पास एक रेजिस्टेंस बनाया। और या तो 57,200 से 400 तक एक रेजिस्टेंस बनाया, और उसके बाद लगातार लोअर हाई और लोअर लो बना रहा है 56,000 और 56,000 के आसपास। मतलब या तो नीचे में 55,700 और ऊपर में 56,000 और 250 के इसके अंदर ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे एक मार्केट थोड़ा साइडवेज हो रहा है अभी। या तो मार्केट इसके बाद मार्केट या तो एक रैली ऊपर बिग मूव ले सकता है, या तो नीचे की ओर या तो ऊपर की ओर। दोनों में से एक साइड में मार्केट ले सकते हैं। और
हो सकता है मंडे को इसी रेंज में मार्केट कंप्लीट सारे दिन को पार कर सकता है। अगर इसके बाद मार्केट अगर इस रेंज को ब्रेक करके ऊपर की ओर, अगर इस रेंज को मार्केट ब्रेक करेगा तो या तो मार्केट ऊपर की ओर या तो मार्केट नीचे की ओर जा सकता है। और यहाँ पे बैंक निफ्टी में मंडे के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होगा उसके लिए बात करेंगे हम। यहाँ पे अगर मार्केट ऊपर की ओर अगर जाएगा तो मार्केट गैप अप ओपन होके मार्केट ऊपर की ओर चला गया तो इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा 56,500। अगर बिग गैप अप ओपन होके मार्केट ऊपर की ओर चला जाएगा तो इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा 56,500। अगर फ्लैट मार्केट फ्लैट टू गैप अप ओपन होके ऊपर की ओर चला जाएगा तो इसका पहला रेजिस्टेंस होगा 56,250। और यहाँ से अगर मार्केट ऊपर की ओर चला जाएगा तो अगर आप ट्रेंड में मार्केट चला जाएगा तो आप टू नेक्स्ट लेवल होगा 56,500। उसके बाद इसको ब्रेक करेगा तो मार्केट अकॉर्डिंगली 56,700। और इसके बाद 56,800, 56,900, 800 टू 900 के बीच तक मार्केट जा सकता है। यहाँ पे अगर मार्केट थोड़ा रिटेस्ट करके मार्केट ऊपर की ओर चला गया तो आपको 57,000 तक मार्केट जा सकता है। अगर मार्केट नीचे की तो और बढ़ा तो मार्केट पहला सपोर्ट रहेगा 55,750 का। और इससे इसको ब्रेक करके मार्केट नीचे की ओर चला गया तो 55,500 तक मार्केट आ सकता है। इसको भी अगर ब्रेक डाउन कर गया तो मार्केट अप टू 55,300। और इसको ब्रेक करके मार्केट नेक्स्ट 55,120 तक मार्केट आ सकता है। अभी यहाँ पे मार्केट में हम बात करते हैं ब्रेकअप और ब्रेक आउट एंड ब्रेक डाउन सेटअप की। यहाँ पे अगर ब्रेकअप सेटअप में आपको वो अगर 56,000 ये 250 के ऊपर जाएगा तो मार्केट 250 के ऊपर मार्केट रेजिस्ट। यहाँ पे अगर मार्केट एक 50 मिनट्स का ग्रीन कैंडल बना के मार्केट अगर ऊपर की ओर चला जाएगा तो 56,250 के ऊपर आपको ट्रेड बन सकता है। और इसका पहला टारगेट होगा 56,500। सेकेंड टारगेट होगा 56,700 एंड थर्ड टारगेट होगा 56,800 तक। आप तो यहाँ पे भी अगर मार्केट रिटेस्ट करके ऊपर की ओर चला जाएगा तो 57,000 आपको और लास्ट 57,000 तक आपको टारगेट मिल सकता है। उसका स्टॉप लॉस रहेगा 56,000। यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल में आपको ये 56,000 में यहाँ ये आपको स्टॉप लॉस रहेगा। अभी हम ब्रेकडाउन ट्रेड के बारे में बात करते हैं। अगर मार्केट नीचे की ओर चला गया तो ये 56,900 या 56,900 के बाद आप ट्रेड कर सकते हैं। 56,900 के नीचे आप ट्रेड कर सकते हैं। ये आपको पहला टारगेट रहेगा 55,700। और इसके बाद यहाँ इससे भी मार्केट अगर नीचे की ओर चला गया तो उसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा आपको 55,500। 55,500 को भी अगर ब्रेक करेगा तो आपको 55,250 तक मार्केट आ सकता है। 55,250 से भी नीचे अगर मार्केट चला गया तो आपको 55,120 तक मार्केट आ सकता है। आपको इसमें ब्रेक डाउन ट्रेड में आपको स्टॉप लॉस रहेगा 56,100। और 56,000 ये 56,100 में आप ये स्टॉप लॉस ले सकते हैं इसका ब्रेक डाउन लेवल में अगर सेल की ओर आप जाएंगे तो। ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब नेक्स्ट हम चलते हैं स्टॉक सेंसेक्स की ओर।
देखते हैं सेंसेक्स में सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या रहेगा। ओके, दूसरे बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी की तरह ही सेंसेक्स में भी मार्केट थोड़े दिन तक अप ट्रेंड में था। उसके बाद मार्केट साइड टू बेरिश बेरिश में है। कल मार्केट नीचे मार्केट 700 के आसपास आके मार्केट क्लोज दिया है। सो मार्केट और थोड़ा सा नीचे चला जा सकता है। अप टू आपको यहाँ पे एक थोड़ा सा गैप है, सो गैप अप टू 74,000 600 तक मार्केट आ सकता है। मार्केट अप टू 74,600 लेवल तक मार्केट आ सकता है। अभी सेंसेक्स अगर कल मार्केट अगर ऊपर की तो और चला गया तो 77,000 के ऊपर अगर ग्रीन कैंडल 15 मिनट से अगर ग्रीन कैंडल बना के अगर ऊपर की ओर मूव किया तो मार्केट अप टू 77,200 का पहला रेजिस्टेंस होगा, और उसके बाद 200 को अगर क्रॉस कर गया तो मार्केट 77,382 तक मार्केट जा सकता है। 77,382 को अगर मार्केट इसको भी अगर क्रॉस कर गया तो मार्केट अप टू 77,650 तक मार्केट 650 तक पहुंच सकता है। अगर 77,650 को भी मार्केट क्रॉस कर गया तो अप टू 78,000 तक मार्केट जा सकता है। अगर मार्केट नीचे की ओर चला गया तो उसका पहला सपोर्ट लेवल होगा 76,326। अगर मार्केट 76,326 को शीर्ष से ब्रेक डाउन करेगा तो मार्केट अप टू 76,000, और उसके बाद मार्केट अप टू 75,800, और इससे भी अगर मार्केट नीचे चला जाएगा तो मार्केट 75,250 तक मार्केट आ सकता है। 250 तक मार्केट आ सकता है। यहाँ पे आपका ट्रेड क्या बनेगा, देखते हैं। बैकअप और बैकडाउन ट्रेड क्या बनता है, देखते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपका ब्रेकआउट ट्रेडिंग होगा। ट्रेडिंग सेटअप होगा आपको वो पहला 77,000 के ऊपर। अगर मार्केट 77,000 के ऊपर टिक गया तो मार्केट इसके ऊपर आप 77,000 के ऊपर आप बाय कर सकते हैं। इसका फर्स्ट टारगेट रहेगा 77,200, सेकेंड टारगेट रहेगा 77,382, और थर्ड टारगेट रहेगा आपको, इसको भी अगर मार्केट क्रॉस कर गया तो 77,680, और यहाँ पे भी मार्केट अगर इस रेंज में 77,680 से 78,000 में मार्केट थोड़ा सा साइडवेज थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है। अगर मार्केट 77,600 को क्रॉस करके 78,000 और 78,000 तक मार्केट जा सकता है। अगर 78,000 को यहाँ पे थोड़ा मार्केट रिटेस्ट करके ऊपर की ओर बढ़ गया तो मार्केट अप टू 78,200 तक जा सकता है। अगर मार्केट नीचे की ओर बढ़ गया तो यहाँ पे आपको पहला 77,000 के ऊपर आप बाय सेटअप एक बनता है, और उसका आपका टारगेट रहेगा 77,350,
सॉरी 380। ये पहला टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट रहेगा 77,680 और उसका थर्ड टारगेट रहेगा आपको 78,000। अगर इसका स्टॉप लॉस रहेगा 70, ये 76,000, ये 750 में आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अगर मार्केट नीचे की ओर ब्रेक डाउन कर गया तो आपका पहला, और मार्केट 76,500 के नीचे अगर टिक गया तो आप 75,000 सॉरी 76,500 के नीचे आप बाय कर सकते हैं। सॉरी 76,500 के नीचे आप बाय कर सकते हैं। और इसका पहला टारगेट होगा 76,300। इसको भी अगर ब्रेक करेगा तो मार्केट अप टू 76,000 आपको सेकंड टारगेट रहेगा। और 76,000 को भी अगर ब्रेक करेगा तो मार्केट 75,800 तक आ सकता है। 75,800 को ब्रेक करेगा तो मार्केट एक बिग ब्रेकडाउन में चला जा सकता है। ये तो 75,250 तक मार्केट आ सकता है। ये आपका रहेगा थर्ड टारगेट। आपको स्टॉप लॉस रहेगा 76,000। आपको स्टॉप लॉस है ये 76,800 स्टॉप लॉस रहेगा। ये था आज के लिए हमारा निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का एनालिसिस। अगर आपको एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको रोज़ाना ऐसे ही इंट्राडे ट्रेडिंग एनालिसिस मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, शुभ रात्रि।